इडमो अरियंताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयरियाणं इडमो वज्जायाणं इडमो लोये सौवसाऊणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी मामनी राज की, ग्रंथादिराज श्री इष्ट उपदेश जिस ग्रंथ को पढ़ने से मेरे इष्ट आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, उस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश है। यह इष्टोपदेश ग्रंथ आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 25वां श्लोक आज चलेगा। यहाँ पर इस श्लोक में बहुत ही सुंदर बात कही है। यहाँ ये कह रहे हैं कि कर्ता, मैं किसी चीज का करता हूं, ऐसा संबंध तो दो वस्तुओं में घटित होता है। आत्मा आत्म स्वभाव या फिर ध्यान और ध्येय, ये दोनों आत्मा ही हैं। तो फिर इसमें कर्ता पने का संबंध कैसे घटेगा? मैं बताता हूँ इसको। इन्होंने श्लोक में लिया है, मैं चटाई का करता हूँ। चटाई ये जो वो बिछाए हुए हैं, इस प्रकार का कर्ता कर्म संबंध भिन्न भिन्न दो पदार्थों में है। राम ने चबूतरा बनाया, राम ने रोटी बनाई, राम ने सब्जी बनाई, तो कर्ता राम हुए, कर्म वह जो कार्य हुआ। जगत में एक चीज दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में घटित होती है, कर्ता और कर्म। जैसे राजेश ने कुर्सी बुनी, राजेश कर्ता और कुर्सी बुनना जो है वो कार्य, कर्म। तो कहते हैं जगत में दिखता है कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में दिखाई देता है कर्ता कर्म, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि मैं चटाई का करता हूँ। इस प्रकार का कर्ता कर्म संबंध भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है, परंतु जब ध्यान और ध्येय आत्मा ही हो तब वह कर्ता कर्म संबंध कैसा? तो जो है सो है ध्यान और ध्येय। ध्यान और ध्येय, ध्येय है
निज आत्मा, और ध्यान आत्मा को ध्याना। तो आत्मा ने आत्मा को ध्याया, तो आत्मा ने आत्मा को ध्याया, तो आत्मा ने आत्मा को, तो स्वयं ने स्वयं को ध्याया, हो गया कर्म। तो यहां ये कह रहे हैं कि जब एक ही वस्तु है तो ये कर्ता कर्म संबंध भी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है एक ही वस्तु में। आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्येय है, और आत्मा ही ध्याने वाला है। आत्मा ही ध्याने वाला, आत्मा ही ध्यान, आत्मा ही ध्येय है। ध्येय माने ध्यान योग्य है। तो कहते हैं यहाँ कोई अलग चीज तो है नहीं है। जैसे जगत में बोला जाता है, मैंने बोला राजेश ने कुर्सी बुनी, तो राजेश कर्ता और कुर्सी का बुनना कर्म हो गया। दो वस्तुएं हैं ना, कुर्सी और उसका बुनना। तो कुर्सी को बुना गया, तो कुर्सी बुनी, तो कुर्सी का कार्य बुनने रूप हुआ। किसने किया? राम ने। तो राम करता हुआ उन्होंने कार्य किया कुर्सी का बुनना। तो जगत में सब कुछ दिखता है। तो वे कह रहे हैं कि ये चीज जगत में खूब चलती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इतना विकल्प भी कि जब ध्यान ध्येय आत्मा ही है तो ये विकल्प भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो है सो है। ध्यान, ध्याता, ध्येय, ये तीन विकल्प जो हैं, यहाँ दो की क्या है, दो विकल्पों की बात की है। ये विकल्प जब तक रहेंगे तब तक आत्मा निज शुद्धोपयोग में स्थिर नहीं हो सकता। तब तक ये बात जम नहीं सकती। तो वो इसी पर जोर दे रहे हैं कि ऐसा विकल्प भी ना रहे। और विकल्प भी क्यों करे, ऐसा विकल्प भी क्यों हो? मैं स्वयं ही ध्यान, मैं स्वयं ही ध्येय और मैं स्वयं ही ध्याता, एक ही वस्तु में ये तीन विकल्प क्यों? विकल्प तो वहां हो जहां दो वस्तु हों। तो इस बात को वे कहना चाहते आचार्य भगवान कि इन विकल्पों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 25वां श्लोक है, ऊपर इससे पहले 24वां श्लोक आया था, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि आत्मा के चिंतन से परिचय आदि का अनुभवन नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, हालांकि मुनिराज शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। अगर हम नॉर्मल वे में एक क्षुल्लक जी की बात करें, ये कहानी और दृष्टांत खूब जगत में प्रसिद्ध है। जिनेंद्र वाणी क्षुल्लक जी की मैं बताता हूँ। उनके हाथ में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया और इस तरीके का हो गया कि बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। तो डॉक्टर आया, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको शून्य करने का इंजेक्शन लगा दूंगा। ना कोई बात नहीं, आप जो है ये रखा है हाथ, आप अपना काम कर लो, हम अपना धर्म पढ़ लेते हैं। वो यहाँ आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ डॉक्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। चीड़ा फाड़ी की, ऑपरेशन पूरा हो गया और वे अपने स्वाध्याय में चिंतन में मगन रहे। बाद में डॉक्टर ने कहा
कि ज्यादा पीड़ा हुई तो ऑपरेशन हो गया क्या? हाँ, अरे कुछ हुआ ही नहीं। जब उपयोग शुभ होता है, जब उपयोग शुभ होता है तब भी ऐसी दशा जीव की हो जाती है कि अपने चिंतन से बाहर के पीड़ा का अनुभवन नहीं होता। तो जब उपयोग शुद्ध होगा तो उस समय क्या स्थिति बनेगी? तो यहां इन्होंने ये कहा कि आत्मा के चिंतन से परिसर आदि का अनुभव नहीं होता। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कोई उपसर्ग परिचय जो होते हैं वो मात्र छठे गुणस्थान तक ही, उपसर्ग परिचय मात्र छठे गुणस्थान तक ही उस जीव के पीड़ा का अनुभव कराते हैं। सातवें गुणस्थान में जब वो जीव जाता है चिंतन में, शुभ भाव में, जब वो चिंतन में पहुंच जाता है तो उस पीड़ा आदि का भी अनुभवन वो नहीं करता है। उपसर्ग में होने वाली पीड़ा का अनुभव नहीं करता। तो जब शुभ भाव इतना डीप में जाकर के व्यक्ति को शांति दिलाता है तो शुद्ध भाव कितनी शांति दिलाएगा। कहने का मतलब, जिसका चिंतन ही सुंदरी हो वह आत्म मिले तो क्या होगा। जिसका चिंतन ही पावनी हो निज आत्म मिले तो क्या होगा। मिलने का मतलब है आत्म स्वभाव की प्राप्ति होना। जब उस स्वभाव के चिंतन में ही इतना आनंद है, शांति है, तो उस स्वभाव में लीन होने से जीव को क्या होगा आप देखिए। तो यहां पर यही बताया कि आत्म, ऊपर बताया था कि आत्मा के चिंतन से परिचय आदि का ज्ञान नहीं होता है और आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निजरा शीघ्र ही होती है। आश्रव नहीं होता है, कर्मों की निजरा हो जाती है। संबर, बहुत स्वभाव में, स्वभाव के चिंतन को संबर कहा। जब चिंतन शुभ रूप रहा तो शुभ संबर, और जब चिंतन शुद्ध रूप हो गया तो शुद्ध संबर, अशुद्ध संबर शुद्धोपयोग रूप होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही है। तो कर्ता और कर्म संबंध शुद्धोपयोग के समय उस जीव को नहीं होता है, नहीं होता है तभी शुद्धोपयोग कहलाता है, निर्विकल्प होता है शुद्धोपयोग। तो ये यहाँ क्यों लिखा है कि आप ऐसे शुद्धोपयोग को प्राप्त हो, विकल्प ना करो, अभेद निज आत्मा का ध्यान निर्विकल्प होकर के कीजिए। उसी ध्यान का फल केवल ज्ञान और मोक्ष है। इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक को सदा देत हूँ तो।